जिस्त में ये किसने बिजलियां रख दी, कि बीच बीच में यादों की तितलियां रख दी। वो कह रहा था कि नई कलम खरीदूंगा, मैंने तो अपने ही हाथों की उंगलियां रख दी, मैंने तो अपने ही हाथों की उंगलियां रख दी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर लता सुरंजली और मेरे साथ मौजूद हैं आज अपने भोपाल शहर की ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कवित्री आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वास्तव में ऐसी ही कलमकार, जैसे कि मुझे किसी का मुक्तक याद आया था कि मैंने तो अपने ही हाथों की उंगलियां रख दी, वैसे ही भावभीनी अपनी गीतों को प्रकट करने वाली और बहुत ही सुरीले स्वरों में उनको गाती हैं। तो ऐसी कवित्री हमारे साथ में है। और एक आश्चर्यजनक बात ये है कि वो बायो की शिक्षिका है, बायो की शिक्षिका हैं और हिंदी की सेवा कर रही हैं। तो ये अद्भुत कॉम्बिनेशन कैसे हुआ प्रतिभा जी, आप बताएंगे? देखिए, जीव विज्ञान रुचि का विषय है जी, तो उसे मैंने पढ़ा और उसमें अपना कैरियर बनाया जी। और जहाँ तक हिंदी साहित्य का सवाल है, तो बचपन से घर में ऐसा माहौल रहा है कि सभी साहित्य प्रेमी रहे हैं। मेरे मामा जी भी बहुत अच्छे राइटर हैं। अरे वाह। तो वहाँ से प्रेरणा मिली और देखा जाए तो एक तरीके से बचपन से ही कविताएं जो है वो शुरू हो गई। पहले ग्रीटिंग्स भेजा करते थे जी, अब तो मोबाइल और सब बनाने जी, तो हम लोग क्या उस समय अपनी खुद की स्वयं की जो कविताएं होती थी ना, उनको लिख के भेजा करते थे। तो वहीं से वो शुरू हुआ। लगभग बचपन में कब से आपने ग्रीटिंग लिखना शुरू कर दिया था? हम तो तभी से मान लें कि आप तभी से लगभग ये कीड़ा जागृत हो गया था। फिफ्थ सिक्स में पढ़ते। अरे वाह, मतलब ये अद्भुत काम है कि बचपन से ही दो चार लाइन की पहले वो शुभकामनाओं के रूप में लिखते थे, तो वो धीरे धीरे कविताओं की जो एक शक्ल बन गई। लेकिन ये कहते हैं ना कि ये तो प्रेम का विषय है और वैसे भी गजल तो उसी का स्वरूप होता है। लेकिन कभी किसी को देश से प्रेरणा मिलती है, कभी किसी को अन्य किसी विषय से। आपको पहली कविता की प्रेरणा कहाँ से मिली? पहली कविता की प्रेरणा तो जैसे अब स्कूल में जो 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाए जाते हैं ना, अपना स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तो मुझे जो है ना सबसे पहले वहीं से प्रेरणा मिली कि मुझे कविता बोलनी थी। तो मुझे लगा सब लोग तो गीत गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं या किसी कविता करते हैं, मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। अरे वाह, मतलब एक देश के ऊपर चिंतन है आपका, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी कहते हैं कि मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो वाकई में ऐसे साहित्यकार तो समाज को बहुत कुछ देते हैं। अच्छा, आपकी ये साहित्य साधना चलती है, शिक्षिका भी हैं आप, समाज में बहुत सारा योगदान देती हैं, उसके साथ मंचों पर भी जाना होता है। तो आपके पतिदेव को कितना समय दे पाती हैं और वो कहाँ तक इस चीज़ के लिए आपका सहयोग करते हैं? जी, उनका तो पूरा सहयोग रहता है। देखिए, एक कहावत एक जरूर है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है जिसे मैं मानती हूँ कि अगर कोई स्त्री सफल है तो उसके पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। पुरुष का हाथ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और बिना उनके सहयोग के जैसे घर की गाड़ी नहीं चलती है, तो इसी तरह कोई भी साधना हो, चाहे वो गृहस्थी की साधना हो या साहित्य की साधना हो, बिना सहयोग से वो पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, और जीवन साथी के बिना तो जिंदगी की भी गाड़ी नहीं चलती है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कही दर्शकों के लिए प्रतिभा जी ने। और आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि आपकी प्रेरणात्मक कविता जो आपको बहुत पसंद हो, वो कैसे हुई? आपने क्या चिंतन किया, कैसे गई आप, कितना खोई उसमें, तो वो कैसे हुई? वो अपनी चिंतन पूर्ण वो रचना हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। जो भी मुक्तक हो या गीत हो, जो भी आपको पसंद हो। एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है जी, और उसकी प्रेरणा जहाँ तक कहूँ मैं कि मुझे स्कूल में मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ही मिलती है। अच्छा, और हमारे जीजा जी से कोई प्रेरणा नहीं मिली? उनके लिए भी आप एक आध मुक्तक तो कह सकती है। नहीं, वो तो पूरी प्रेरणा का स्रोत है। अच्छा, चलिए, तो सारे ही समर्पित हैं। लेकिन आपने कहा कि मनपसंद कविता, और जो मुझे इस समय याद है वो ये है कि इस समय क्या मई जून का महीना आप जानते हैं, परीक्षा। अब आप बड़ी बहन है तो हम खुल के इसलिए बात कर नहीं पा रहे कि वह उनके लिए भी जरूरी है, नहीं तो फिर शिकायत बाद में होगी कि भाई आपने हमारे लिए क्यों नहीं पढ़ा। तो चलिए, मई जून में फिर वो तो उस समय परीक्षा फल निकलते हैं, तो बच्चे जो है बहुत
टेंशन में रहते हैं जी तो एक कविता एक गीत जो है वो उसी से प्रेरित होकर जी, बना जी, था, बिल्कुल, जो मैंने अपने सुनिए। बच्चों के लिए लिखा था। जी तो स्वागत। उसको सुनिएगा। बाकी हालांकि उसमें आगे बढ़ेंगे तो और भी कई चीजें सभी जी, के लिए हैं, बिल्कुल। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है। स्वागत। देखो कभी नहीं रुकना तुम अपना मन मार के, देखो कभी नहीं रुकना तुम अपना मन मार के, कभी कभी मिलती हैं खुशियाँ जीती बाजी हार के। वाह वाह वाह, देखो कभी नहीं रुकना। क्या बात है। जब छाए घन घोर घटाएं सूर्य चमकना छोड़े क्या, जब छाए घन घोर घटाएं सूर्य चमकना छोड़े क्या, गिरोठ मकड़ी जाल बनाए वो श्रम से मुख मोड़े क्या बात है, क्या। बहुत सार्थक संदेश। धूप वाह, छाँव वाह। संग संग चलते हैं, धूप छाँव संग 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 चलते हैं। चलते हैं, नियम यही संसार के। वाह, कभी कभी मिलती हैं खुशियाँ जीती बाजी हार के। क्या बात है, क्या बात है। देखो कभी नहीं रुकना। और बहुत अगले प्रेरणादायक। रंग पर ध्यान दीजिएगा। जी स्वागत। सभी के लिए कुछ काम कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं। बिल्कुल। अब कठिन और सरल की जो परिभाषा क्या है वो सुनिएगा। जी स्वागत। इन पंक्तियों में है, रोना सरल है हंसना कठिन है और हंसाना सबसे मुश्किल। वाह, रोना सरल है हंसना कठिन है और हंसाना सबसे मुश्किल। खोना सरल है पाना कठिन है, पाके लुटाना सबसे मुश्किल। वाह, खोना सरल है पाना कठिन क्या बात है, है। पाके लुटाना सबसे मुश्किल। गीत वही गा पाए जिसके, गीत वही गा पाए जिसके हृदय सजे सुर प्यार के। वाह, कभी कभी मिलती है खुशियाँ जीती बाजी हार के। क्या बात है। देखो वाह, कभी नहीं रुकना तुम अपना मन मार के, कभी कभी मिलती है खुशियाँ जीती बाजी हार के। देखो कभी नहीं रुकना। और आखिरी पंक्ति है इस जी, स्वागत। देखिए, राजा हो या रंक सभी के पास है केवल 8 ही आम। वाह, राजा हो या क्या बात रंक है। सभी के पास है केवल सभी 8 को ही समय का निर्धारण आम। एक ही है। वाह वाह, कोई लुटा दे सपनों में खोकर, कोई सपनों को देकर ना। वाह, कोई गवा दे सपनों में खोकर, कोई सपनों को देकर ना। उड़ता जाए समय परिंदा, वाह, उड़ता जाए समय परिंदा, पलछिन पंख पसार के। क्या कभी कहने। कभी मिलती है खुशियाँ जीती बाजी हार के। देखो कभी नहीं रुकना, क्या साथ बात है। नहीं ले जा सकते जो वो सामान जुटाना क्यों। साथ नहीं ले जा सकते जो वो सामान जुटाना क्यों। बना नहीं सकते जिसको तुम बोलो उसे मिटाना क्यों। बना नहीं सकते जिसको तुम बोलो उसे मिटाना क्यों। इन प्रश्नों के हल पाओगे, इन प्रश्नों के हल पाओगे मन का मैल बुहार के। वाह, कभी कभी मिलती है खुशियाँ जीती बाजी हार के। क्या कहने हैं भाई।
जी दोस्तों, तो आप देख रहे थे, ये थी आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी। बहुत ही सार्थक संदेशपूर्ण रचना वहाँ इन्होंने स्वरांजलि चैनल के लिए, दर्शकों के लिए पढ़ी। तो दोस्तों जुड़े रहिए स्वरांजलि चैनल से, देखते रहें। इसी तरह बहुत सारी बड़ी हस्तियों से, प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कवि, कवित्री, अन्य भी जो समाज सेवी हैं वो सब आपसे मिलते रहेंगे। तो देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर किसी अगली बार पुनः हम किसी अच्छे एपिसोड में पुनः प्रतिभा जी को याद करते हैं अगली रचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।